गांव के एक कुचे मकान में जीनत अपने 5 साला बेटे एहसन के साथ रहती थी। शौहर का इंतकाल हुए कई साल गुजर चुके थे। घर का सहारा सिर्फ जीनत की मेहनत थी, जो कभी लोगों के कपड़े सीती, कभी खेतों में मजदूरी करती। गुर्बत के बावजूद वो हमेशा शुक्र अदा करती और अपने बेटे को भी यही सिखाती, बेटा, रिज़्क अल्लाह देता है, हम बस मेहनत और दुआ करते हैं। एक दिन गांव में मेले का ऐलान हुआ। एहसन ने दूसरे बच्चों को नए कपड़े पहने और खिलौनों की बात करते सुना। मासूम चेहरे पर चमक आ गई और माँ से कहने लगा, अम्मी, क्या हम भी मेले में जाएंगे? जीनत का दिल टूट गया, क्योंकि घर में आटे तक की कमी थी, मगर वो बेटे को उदास नहीं देख सकती थी। उसने कहा, इंशाअल्लाह हम जरूर जाएंगे, लेकिन अल्लाह से दुआ करना कि वो हमें आसानी दे। रात को जीनत देर तक जागती रही। जेब में सिर्फ 10 रुपए थे। सुबह सवेरे वो खेतों में गई, लेकिन मजदूरी न मिली। दिल में फिक्र बढ़ती गई। घर आकर उसने पुराने कपड़ों को धोकर इस्त्री किया, ताकि एहसन साफ सुथरा दिखे। मेले के दिन वो बेटे का हाथ पकड़कर वहां पहुंची। रंग बरंगी दुकानें, झूले और मिठाइयों की खुशबू हर तरफ थी। एहसन एक खिलौने की दुकान के सामने रख गया। लकड़ी का एक छोटा सा ट्रक, जिसकी कीमत 20 रुपए थी। जीनत के पास सिर्फ 10 रुपए थे। उसने दुकानदार से कहा, भाई, ये आधे पैसों में दे दो, बाकी कल दे दूंगी। दुकानदार ने तंजिया हंसी हंसी और कहा, बाजी, ये दुकान है, खैरात नहीं। जीनत ने बेटे का हाथ मजबूती से पकड़ा और आगे बढ़ गई। एहसन खामोश था, मगर उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। जीनत ने बेटे के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, कभी दिल न तोड़ना, अल्लाह हमारे सब्र का बदला जरूर देता है। घर वापसी पर रास्ते में एक बुजुर्ग मिले, जो गांव के मशहूर नेक शख्स थे। उन्होंने जीनत को रोकते हुए कहा, बेटी, ये कुछ खिलौने और मिठाई लो, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, मगर हमने सोचा खुशी बांटें। जीनत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने शुक्र अदा किया और बेटे को खिलौने दिए। एहसन खुशी से बोला, अम्मी, देखें ना, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली। जीनत ने आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, आए रब, तो वाकई सबसे बड़ा कारसाज है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात जैसे भी हों, सब्र और दुआ कभी ज़ाये नहीं जाते। अल्लाह अपने बंदों की हाजत पूरी करने का ऐसा इंतज़ाम करता है, जो इंसान सोच भी नहीं सकता। Yeah.